51 क्वेश्चन, जल्दी देखिए बोर्ड पर बच्चों क्या लिखा हुआ है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सेंटेंस ठीक है। एक बात नोट हो रही है कि 2023 में अगर कोई बच्चा पीडीएफ निकलवा लेता है तो ज्यादातर क्वेश्चन हर चीज में सेम आ रहे हैं, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हर शिफ्ट में उसी तरह से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो 2023 में लेटेस्ट एग्जाम हुए उनके लिए देखो, 24 में आपके काम आएंगे बच्चों बिल्कुल। देखो क्या है, एक लिखा है द वॉरियर वॉज वेटिंग फॉर एन राइट टाइम टू अटैक द लोयन हाइडिंग इन अ केव। एक लिखा है द वॉरियर वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू अटैक द लोयन हाइडिंग इन द केव। नेक्स्ट क्या है, एन वॉरियर वॉज वेटिंग फॉर अ राइट टाइम टू अटैक द लोयन हाइडिंग इन द केव। नेक्स्ट देखो क्या है, द वॉरियर वॉज वेटिंग फॉर अ राइट टाइम टू अटैक द लोयन हाइडिंग इन द केव। बताओ कौन सा ठीक है, जल्दी से बताओ बच्चों। देखो पहले मैंने आपको फिर बताया था ए और एन कब लगता है, जब जनरल बात हो कि वॉरियर ये बंदा होता है जो अटैक करता है शेरों पर, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक वॉरियर है उसके लिए बात हो रही है। तो ये ए लगाना ये सब ये तो बिल्कुल काटो, वॉरियर के आगे एन कैसे लग गया। अब दा वाले मेरे को बिल्कुल ठीक लगे हैं, एन राइट ये फिर काटो, आर से पहले एन कैसे लग गया। अब क्या रह गया, ए राइट टाइम, ए राइट टाइम, और भी कुछ ऐसे कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। देखना क्या रह गया, दो तो मैंने कैंसिल कर दिया आर्टिकल की मदद से ही, एक ये कैंसिल कर देता हूं, लोइन के आगे एन लग ही नहीं सकता, तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अगर आपको नहीं भी आता, वोवल कॉन्सोनेंट साउंड आता है बच्चों तब भी हो जाएगा, वोवल कॉन्सोनेंट साउंड की मदद से ही हो जा रहा है ये क्वेश्चन। देखो तो ये बिल्कुल सही है, इससे आप सीख भी गए कि एक वॉरियर इंतजार कर रहा था राइट टाइम का अटैक करने के लिए लोयन को जो केव में छिपा हुआ था, क्योंकि ये सारी चीज स्पेसिफिक है, लोयन भी केव भी स्पेसिफिक है, कोई जनरल बात नहीं हो रही कि वॉरियर ऐसा होता है, केव एक ऐसी चीज होती है जिसमें लोग छिपते हैं, शेर एक ऐसा जानवर होता है जो काट लेता है, ये जनरल बातें हैं, पर ये स्पेसिफिक बात हो रही है किसी वॉरियर की, तो बिल्कुल ठीक है। और मैंने तो वोवल कॉन्सोनेंट से ही कैंसिल कर दिए, राइट के आगे एन, लोयन के आगे एन, ठीक है, ये वैसे ही कैंसिल हो गए, वॉरियर के आगे एन कैसे लग सकता है। करें आगे, समझ आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर वही हार्डली, पिछली क्लास में कुछ हो रहा था, देखो इसमें हार्डली आ गया। देखो वी हार्डली न्यू नथिंग अबाउट द मैनेजर हु हैड रिसेंटली ज्वाइंड, ये पहले हो चुका है इसलिए हैड V3, और ये बाद में हुआ है तो ये V2, वो कोई दिक्कत नहीं, पर मेन मुद्दा यही है बच्चों, हार्डली, रेयरली, और मैं आपको क्या बताऊं, डिनाई, ये जितने भी वर्ड है ना बेटा, इनमें आपको सिंपल सी एक बात पता होनी चाहिए कि इनके साथ नथिंग समथिंग नहीं लगाना चाहिए। ऐसे भी नहीं कह सकता, मैं मुश्किल से 100-200 लोगों को जानता हूं समथिंग, नथिंग ना ही समथिंग, ठीक है। समथिंग में ज्यादा हो जाएगा थोड़ा बहुत तो ये तो ना के बराबर है, तो समथिंग भी गलत है, नथिंग भी, एनीथिंग यूज किया करो इनके बाद, एनीथिंग, यही आपको ठीक सेंस देगा। वी हार्डली न्यू एनीथिंग, कुछ भी नहीं जानते, बार बार हार्डली और फिर नथिंग गलत हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट हार्डली का और इसका। चलें आगे, देखो हेयर, ये आपने सुना होगा, जैसे मेन वर्ब सब्जेक्ट से आगे आ गया, हेयर तो सब्जेक्ट है नहीं, हेयर तो आपको पता है एडवर्ब होते हैं, हेयर देयर। तो जब भी किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे मैंने यूं लिखा आई केम हेयर, तो ये हेयर वैसे तो इधर आता है, इसकी पोजीशन यहाँ है। आपने सुना होगा जब भी एडवर्ब अपने आगे पोजीशन ले आते हैं तो कुछ हेल्पिंग और आगे आ जाती है, ये हार्डली वगैरह के लिए साथ सुना होगा आपने, नेवर के साथ सुना होगा, जैसे मैंने नेवर को आगे लिख दिया तो नेवर आई विल कम नहीं आएगा, वैसे नेवर की पोजीशन कहाँ होती है बच्चों, हेल्पिंग और मेन वर्ब से पहले, पर आपने उठाकर आगे लिख दिया नेवर को, तो ये हेल्पिंग वर्ब भी अपने साथ ले आएगा। बट एडवर्ब ऑफ प्लेस जब आगे आते हैं ना तो मेन वर्ब भी आगे आ जाती है कम, तो तभी देखो आगे आई हुई है। सब्जेक्ट आपको बस पता होना चाहिए, बस है, इसके लिए ये कम आया है, ठीक है, बस आ गई है लखनऊ के लिए, बोलते हैं ना हेयर कम्स द ट्रिपल एच, बोलते हैं ना कम्स, क्योंकि ये सिंगुलर है बस, कम कैसे आएगा, कम्स आएगा, प्लूरल होती बसीस होता तो कर देते, तो इस पार्ट में एरर है। कोई डाउट बच्चों यहाँ तक, जल्दी बताइए, ठीक है। चलो बस इतना याद रखना, एडवर्ब प्लेस आगे आते हैं तो मेन वर्ब भी आगे आ जाती है सब्जेक्ट से, वैसे हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, एडवर्ब ऑफ नेगेटिव एडवर्ब्स आगे आए या और कोई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब आगे आते हैं तब। नेक्स्ट बताइए जल्दी, एंटी पार्टी एक्टिविटीज इंप्रूव्ड माय रिलेशंस विद एन ओपोजिशन, बताओ जल्दी क्या दिक्कत है इसमें, देखो फटाफट क्या है। एंटी पार्टी एक्टिविटीज इंप्रूव्ड माय रिलेशंस विद एन ओपोजिशन, एंटी पार्टी की एक्टिविटीज इंप्रूव्ड माय रिलेशन विद एन ओपोजिशन, एंटी पार्टी एक्टिविटीज सही है, चलो
मैंने पार्टी के खिलाफ कोई एक्टिविटी करी, इससे मेरे रिलेशन अपोजिशन वालों के साथ सुधर गए। एन ओपोजिशन मतलब, एन ओपोजिशन तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई जनरल वे में ओपोजिशन हो, ये कलेक्टिव वर्ड है, कलेक्शन। जैसे यूएसए, यूके, तो ये एक डेफिनेट ओपोजिशन है। जनरल वे में बात नहीं हुई कि एक ओपोजिशन, जैसे मैं कहूँ एन ओपोजिशन। ओपोजिशन एक ऐसी चीज होती है जो दूसरी पार्टी के खिलाफ खड़ी होती है, ओपोजिशन उसको कहते हैं। डेफिनेशन जब सुनाते हैं ना तब कहते हैं, ठीक है। बायोलॉजी इज अ टर्म विच डिफाइंस स्टडी फॉर लाइफ, उसके लिए यूज होता है। जब आप जनरल वे में बात करो अपोजिशन की, अपोजिशन होता क्या है, जब आपसे पहली बार कोई पूछे अपोजिशन होता क्या है तब, पर ऐसा कुछ नहीं है, डेफिनेट रूप से यूज होता है कलेक्शन वाले वर्ड। तो द अपोजिशन है, स्पेसिफिक है ये अपोजिशन, इसलिए द आएगा। एन का कोई यहाँ पे कहानी बनती नहीं है। मैंने फिर बता रहा हूँ जनरल वे में यूज नहीं है, ठीक है। पहले भी इसको करवाया मैंने, लास्ट वीडियोस आप देख सकते हो। ये करिए, पढ़ लो पहले, अच्छे से पढ़ लीजिए फिर, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं आप, पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर पढ़ लीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए, पर पहले आपको खुद करना पड़ेगा। ऑल द हॉर्सेस एक्सेप्ट वन ऑलवेज बिहेव्ड इन अ रफ मैनर व्हेन रॉबर्ट कम टू क्लीन द स्टेबल। ऑल द हॉर्सेस, सभी हॉर्सेस, एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ दें, ऑलवेज बिहेव्ड इन अ रफ मैनर, बिहेव करता था रफ मैनर में, व्हेन रॉबर्ट कम टू क्लीन द स्टेबल। बताओ बच्चों क्या कहेंगे इसमें, बताइए। देखो, व्हेन रॉबर्ट कम, देखो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे ऑल द हॉर्सेस एक्सेप्ट वन ऑलवेज बिहेव्ड इन अ रफ मैनर व्हेन रॉबर्ट कम टू क्लीन द, सारा पास्ट में चल रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। ये देखिए, ये देखो, ये देखो बच्चों, सारा पास्ट में चल रहा है। बिहेव्ड, ऑल द हॉर्सेस एक को छोड़कर, ठीक है, बिहेव कर रहा था रफ मैनर में जब रॉबर्ट आया। सिंपल सी बात है, केम आएगा, पास्ट में चल रहा है तो V1 क्यों लगाई हुई है, केम आएगा, ठीक है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादातर बच्चे इसे करेक्ट कराएंगे, पर इन्होंने कहा एरर निकालो, तो देखते हैं, निकालना पड़ेगा भाई। कह रहे हैं यू वॉश द, यू के साथ V1 लगी हुई है, सही लगी हुई है, प्लूरल लगी हुई, वॉश द एंड लगा हुआ है, आई के साथ भी ड्राई V1 लगी हुई है। अब सब कहेंगे यहाँ V1 एंड के साथ दोनों V1 ही तो जोड़ेंगे, सही तो है। यू वॉश द डिशेज एंड आई ड्राई द सेम, कि तुम धो दोगे इस विशेष को और मैं उन्हें सुखा दूंगा, यूं कह रहे हैं। पर कहीं ना कहीं यार ये जो है ना रिलेट कर रहा है, वही बात होगी। आपको लगेगा एंड के साथ तो सेम चीजें जुड़ती हैं, दोनों तरफ प्रेजेंट, पर ये रिलेट कर रहा है इसे। अलग अलग बातें होती ना, मैं ये करूंगा और वो तुम ये कर लो, मैं क्रिकेट खेल लूंगा और तुम ये करना, मैं पढ़ता हूं और तुम खेलते हो, तब कुछ अलग अलग बात हो जाती। पर ये रिलेट कर रहा है, उन्हीं को सुखाएगा ये जिनको दो है। तो यही बात है, वही वाली बात है फर्स्ट कंडीशन वाली, इफ यू स्टडी, एक को प्रेजेंट में रखते हैं, ठीक है, और दूसरा जो आगे जाने वाला है इससे रिलेट करके, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, एक को फ्यूचर में रखते हैं। तो इस कारण से कह रहे हैं तुम डिशेज धो देना और मैं सुखा दूंगा, ये बाद में जाएगा ना, जो बाद में होता है उसे विल लगाते हैं। तो यहाँ विल ट्राई करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि रिलेट कर गया, नहीं तो दोनों प्रेजेंट सही थे, एंड लगा हुआ है तो वही कंडीशन वाली बात हो जाती है। साफ दिख रहा है कि आर्टिकल बेस एरर है, बहुत क्वेश्चन आए भाई एक जैसे क्वेश्चन सब में, आर्टिकल बेस एरर है, ठीक है, बताइए। हाँ, आर्टिकल बेस एरर, बिल्कुल आप बताना है कि कौन सा ठीक लिखा हुआ है चारों में से। आर्टिकल करते रहो, ठीक हो जाएगा। एज अ नेशन, एज नेशन, एज द नेशन, एज अ नेशन, ठीक है। यूनाइटेड, यू, य की साउंड और एन गलत, य की साउंड आते ही एन नहीं ए आता, ये तो गलत। एक तो ऑप्शन मैंने आपके लिए कैंसिल कर दिया भाई। बाकी देखो, एज द नेशन, एज अ नेशन, क्या करोगे? एज द नेशन या एज अ नेशन, जल्दी बताओ बच्चों, ठीक है, आपके पास है 1 सेकंड, बताना पड़ेगा आपको। हाँ बताइए। देखो, एज द नेशन, एज अ नेशन, ये जनरल वे में बात हुई है। एज अ नेशन, एक नेशन की बात करें तो जनरल वे में बात हुई है एज अ नेशन, ठीक है। जो भी कोई एक नेशन की बात कर ली, जनरल कर दिया नेशन को, कि नेशन क्या होता है, ऐसी तरह से वही डेफिनेशन वाली बात। डॉक्टर इसी को कहते हैं जो पेशेंट को बचाता है, ठीक है। तो एज अ नेशन, इंडिया इज ए यूनाइटेड कंट्री, ठीक है, इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री है, एक सिंगुलर कॉमन नाउन है, काउंटेबल है, लगा दिया, एंड शॉल ऑलवेज रिमेन, सो शैल के बाद V1 लगा दी, सही है, ये बिल्कुल ठीक है।
और ये लगाना पड़ेगा, कॉमन नाउन काउंटेबल हो तो आर्टिकल के बिना नहीं चल सकता, ये गलत है और स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल में बात हुई है, ये लगाओ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, जनरल बात हुई है बिल्कुल सारी की सारी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो जल्दी से 58 क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पहले खुद पढ़ सकते हैं फिर देखो। मेरे को लगता है ये भी बिल्कुल ही आर्टिकल बेस ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है चलो पढ़ लो। किसी में ए है, किसी में दा है, अब आपको बताना है क्या आएगा, जल्दी देख लो बच्चों। हाँ, इट वॉज अ हेक्टिक डे फॉर सुहैन विद अ लॉट ऑफ परचेज एंड अ कपल। देखो अ लॉट ऑफ तो मैंने सुना है, अ लॉट ऑफ होता है, या फिर ए नहीं लगाना तो लॉट्स ऑफ होता है, दा नहीं होता। ये गया ये गया। दा कपल ऑफ भी नहीं होता, अ कपल ऑफ होता है। ठीक है, तुम ये दा वाला इस कारण गए तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए। ठीक हो गया बच्चों सारा। इट वाज अ हेक्टिक डे, एक हेक्टिक डे था, जनरल बात हो रही है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जनरल बात हो रही है, अ लॉट ऑफ होता है और एक कपल ऑफ होता है, बिल्कुल ठीक है। हेक्टिक डे था सुसैन के लिए, लॉट ऑफ परचेजेस करी उसने और कई मीटिंग भी अटेंड करी, ये सिंपल बता रहा है। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पढ़ लीजिए आपसे, वही डॉक्टर मरीज वाली कहानी है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, वही आफ्टर यूज हो गया या बिफोर यूज हो जाए, एक आधा V2 मिल जाए इस साइड या उस साइड, तो आप वही समझा करो। तो आफ्टर का बाद हेड V3, इस साइड V2, बिफोर से पहले हेड V3, इस साइड V2, वही बात है, दो बातें पास्ट की हैं, एक 12th है एक 10th है, और दोनों को रिलेट करके लिख रखा है कि 12th करने से पहले मैं 10th कर चुका था, तो पास्ट का भी पास्ट कहते हैं हेड V3 को। पास्ट मेरी ये प्रेजेंट में हूं मैं, ये मेरा पास्ट है और ये पास्ट का भी पास्ट है, हेड V3 और ये V2। ठीक है ना बच्चों, हेड V3 और वो दूसरा V2। बताओ जल्दी से। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हेड, ये सही है, आफ्टर के बाद हेड V3 होता है, यहाँ V2 होता है, सही है। डॉक्टर बाद में है, पहले ये हो चुका था, जो पहले हो जाए उसे हेड V3 मिलता है, इसे कहते हैं पास्ट का भी पास्ट। जो बाद में हुआ V2, अलग अलग लिखना हो तो दोनों V2 लगा सकते हो, पर रिलेट करके लिखना है एक दूसरे से पहले, तो जो पहले हुआ उसे हेड V3 दोगे, जो बाद में उसे V2। आफ्टर और बिफोर पहचाना और एक आधी V2 भी देख लेना, ये नहीं आफ्टर बिफोर देखते ही कहीं टूट पड़ो। आफ्टर बिफोर तो फ्यूचर में भी लग सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, आफ्टर के बाद नाउन भी आ सकता है, अगर आफ्टर प्रीपोजिशन और नाउन लगा के खत्म भी हो सकता है, देख लिया करो, दोनों क्लोज होने चाहिए, पूरे कंप्लीट क्लोज। ठीक है, ये नहीं कि आफ्टर के बाद ये था वो नहीं मिला ये नहीं मिला, अरे फ्यूचर होगा वहां पर वो कुछ। ठीक है, केम मिलते ही मुझे पता लग गया वही कहानी चल रही है, हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, ये पास लिख रखा है, पास्ट आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ एरर हो गया। नेक्स्ट एक बार रीड कर लीजिए। फोर सीन्स बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता है फोर और सीन्स लगता है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगते हैं, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट लगे कॉन्टिन्यूस में, चाहे पास्ट का परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट। कोई हिंट ना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगा दिया जाता है, पर देखते हैं हिंट है या नहीं। व्हेन मिसिस सिन्हा केम टू सी वाराणसी इन 2019। ठीक है, वाराणसी आई वो 2019 में, मिसिस सिन्हा तो नूपुर टीच कर रही थी उस टाइम 5 सालों से। जैसे देखो, तब से लेकर आज तक टीच कर रही होती तो होता प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट से लेके कुछ पास्ट के टाइम तक ही टीच कर रही है 5 सालों के लिए, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और आगे तक चली जाएगी 2026 तक इतने सालों के लिए टीच करती करती, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब बताओ, ये आज तक मिला के 5 साल का टीच कर रही थी या 2019 तक टीच कर रही थी, तो ये पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि 2019 तक ये 5 साल हो गए थे इसको पढ़ाते पढ़ाते, तो पास्ट से लेकर पास्ट में ही रुक जाए तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आगे तक आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और फ्यूचर तक चले जाएं तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो 2019 तक बात है तो यहाँ हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग आएगा, सीधी सी बात है। तो ये कह रहे हैं किस पार्ट में एरर है। ठीक है, एक बार इसे दोबारा से देख लेते हैं, किस पार्ट में एरर है, किस तरह से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से पूछा है, इरेज कर दो एक बार। हाँ अब बताओ किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। ये कह रहे हैं इस पार्ट में एरर, इस पार्ट में एरर, इस पार्ट में एरर, या इस पार्ट। देखो इन 2019 में कोई एरर नहीं हो सकता, ईयर के लिए इन ही आता है, ऑन आता है डेज के लिए। ठीक है, मंडे संडे या कोई पूरी डेट हो। जुलाई के लिए, क्योंकि ये ड्यूरेशन होती है, जुलाई 1 महीने का, 2019 साल का, तो ड्यूरेशन के लिए इन आते सही है। हाँ, वैन मिसिना केम, वो आई थी वाराणसी 2019 में, तो 2019 पास्ट का टाइम है, 2019 तो केम ही आएगा।
यहाँ देखो, यहाँ केम आएगा, ठीक है, यहाँ 4 लगता है 5 ईयर्स के लिए। कोई यहाँ मंडे तो दिया नहीं हुआ, 2019 तो दिया उन्होंने, जो क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम तो दिया नहीं हुआ, स्टार्टिंग टाइम थोड़ा दिया है, ड्यूरेशन दी है। जैसे मैं कहूँ गिना गिनाया है, गिना गिनाया है, मैं कितने साल हो गए मेरे को पढ़ाते, मैंने बोला 5 साल, बताओ कितने हो गए, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, बताओ कितने हो गए, आप कहोगे 5 साल। गिना गिनाया, मैंने कहा मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, बताओ कितनी देर होगी, आप कहोगे आपने ही तो बताया है 10 साल। अब मैंने बोला मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ, बता कितने साल हो गए, बता। अब आप रुक जाओगे, अब गिनने लगोगे इसे खोल कर। मैंने बोला मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, बता कितनी देर होगी, अब खोल कर गिनने लग जाओगे। मैंने बोला मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 9 बजे से, अब 12 बजे हुई है, गिनना पड़ेगा आपको खोल कर। पर मैं कह दूं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, बता कितनी देर होगी, आप कहोगे 4 घंटे, आपने ही तो बताया। तो गिना गिनाया हो तो 4 लगता है, तो यहाँ गिना गिनाया 4 लगता है, स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया हुआ जो खोल कर गिनना पड़ेगा। तो 4 सही है, ये भी सही है, तो आपको यहाँ सीधी बात है हेड आएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की रिक्वायरमेंट है यहाँ। 2019 तक उसे पढ़ाते पढ़ाते 5 साल हो गए थे, आज का मिलाकर हो जाता है आज तक, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। जब हिंट ही ना दिया होता तो ज्यादातर आज तक ले आते हैं, पर ये तो 2019 तक पढ़ाते पढ़ाते इतने हो गए थे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो। शी इज इन एन हरी टू मीट हर ब्रदर, बताइए इसमें क्या एरर है, बताओ जल्दी। शी इज इन एन हरी टू मीट हर ब्रदर। आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करना है, इसके लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा हमारी, उसमें आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। चलो अच्छे से सिखाया गया। शी इज इन एन हरी टू मीट हर ब्रदर, बताओ जल्दी। शी इज एन हरी, क्या लगता है आपको क्या एरर है। हरी, हरी बोल के दिखाओ पहले, हरी, हरी मतलब कॉन्सोनेंट साउंड, ए आएगा, सिंपल। नेक्स्ट देखो, पढ़ लो वीडियो पॉज करके, देखो पहले मैं बता चुका हूँ वीडियो पॉज करना है, पढ़ना है, फिर मेरी वीडियो को देखना है, ताकि पहले खुद एरर निकालो। और डेली आपको 10 से 15 एरर डेली निकालने चाहिए, अगर आपको कंबाइन एरर नहीं निकलेंगे। क्या होता है कोचिंग में, नाउन करवा दिया, नाउन के एरर सोल्व करवा दिए, हो जाते हैं, प्रोनाउन करवा दिया, प्रोनाउन के सोल्व करवा दिए, हो जाते हैं, मिक्स नहीं होते हैं उनसे, वो डर जाते हैं कहाँ एरर है, हर जगह एरर लगता है। इसके लिए आपको डेली मिक्स एरर निकालने चाहिए, इसके लिए हम वीडियो कोर्स लाए आपके लिए, ठीक है। देखो अब क्या लिखा हुआ बताओ। हाँ देखो, यू शुड सी अ ओक्यूलिस्ट, योर आइज लुक वर्स टुडे। सी का मतलब देखना ही नहीं होता है, सी का मतलब होता है डॉक्टर के पास विजिट करना भी होता है। ओक्यूलिस्ट होता है कौन, आंख का डॉक्टर, तो जाओ भाई इसके पास, ठीक है। तुम्हारी आंख खराब दिख रही है, सीधी सी बात है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये एडजेक्टिव सही है, तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। बैड का वर्स कंपेयर कर रखा है पहले से, तेरी ज्यादा बेकार है, तो ओक्यूलिस्ट तो मेरे को लग रहा है जनरल वे में यूज हुआ, इसलिए आर्टिकल आ गया, कॉमन नाउन है ना, सिंगुलर काउंटेबल। एन लगाओ क्योंकि वोवल साउंड आ रही है। ए क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल बेस एरर आ रहे हैं, क्या हो रहा है, फिर आर्टिकल बेस एरर। ये देखो, माई मदर इज ऑनेस्ट एंड वेल नोन वुमेन इन द सोसाइटी। ऑनेस्ट के बाद नाउन ये रहा, कहीं सोचो नाउन नहीं लगाया और आर्टिकल लगा दिया, ये रहा, ठीक है, आर्टिकल है, नाउन जरूर आएगा। वेल नोन वुमेन, ओनेस्ट, ओ, ओनेस्ट, आवर, ठीक है ना, ऑनरेबल, ओ की साउंड आती है इन सब में, बोलना आना चाहिए, ये नहीं हो नेस्ट बोल रहे हो, इसको ओ नेस्ट बोलते हैं, वोवल साउंड आ रही है, एन लगेगा, सिंपल। नेक्स्ट देखो जल्दी से, नेक्स्ट कुछ टेंस का बेस एरर है, टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, वर्ब की नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ लो अच्छे से। ही वॉज ऑलवेज बीन, वॉज के बाद बीन अगर आया हुआ है तो बेटा पैसिव सेंस होती है, मुझे इतना पता है। वॉज के बाद अगर मुझे थर्ड फॉर्म मिली है तो सेंटेंस पैसिव है, और पैसिव सेंटेंस है तो आपको सेंटेंस पैसिव है या नहीं ये भी तो चेक करो। एक्टिव से पैसिव तो सब बना लेते हैं, पर उन्हें एरर नहीं निकलता एक्टिव पैसिव बेस। अरे भैया सेंटेंस अगर पैसिव है तो वॉज V3 लगाना बनता है, सेंटेंस पैसिव है ही नहीं तो आपको पता ही है V2 लगाओ। एक्टिव के कुछ अलग फॉर्मूले होते हैं, पैसिव के कुछ अलग होते हैं। पहले आप सेंटेंस की नेचर तो पहचानो, पैसिव है या नहीं पहचानो। अब मैंने सेंटेंस में ही लिख दिया और फिर मैं यहाँ यूं लिख दूं ही वॉज प्लेड क्रिकेट, कितना गलत लगेगा बेटा, पैसिव फॉर्मूला लगा दिया जबकि सेंटेंस एक्टिव का है। पता कैसे लगता है एक्टिव पैसिव, आगे डूअर है तो सेंटेंस एक्टिव है, करने वाला बैठा है। और अगर मैं रिसीवर ले आऊं, क्रिकेट आगे ले आऊं जो कि खुद कुछ नहीं कर रहा, उस पर करा गया तो पैसिव है। ये तो खुद ही खेल रहा है, तो ये वॉज क्यों लगा रहे हो, V2 लगाओ बस। अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देख लो, अब ये मेरे को पता है ये खुद ही है जो है ग्रम्पी मैन, इसमें पैसिव की कौन सी सेंस आ गई, बताओ जल्दी। पैसिव की सेंस नहीं है ना बेटा इसमें, जल्दी देखो अब बताओ जल्दी।
हाँ, बताओ जल्दी अब क्या करेंगे। तो क्या सेंस लगाओगे आप, ये देखो वोज के बाद बीन बीन लगा रखे है बिना बात का, पैसिव सेंस नहीं है, पैसिव सेंस नहीं है। हाँ बताओ क्या करें। एरर कहाँ है, यूं बोल रहा है, कह रहे कहाँ एरर है। वो हमेशा से ग्रम्पी मैन है, ठीक है, ग्रम्पी मतलब चिड़चिड़ा, अवॉइड करना, ये पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सही सारा सही है, ठीक है। ग्रम्पी मैन में भी कोई दिक्कत नहीं है, ए के लिए मैं ग्रम्पी के लिए मैन आ गया, ठीक है, ये भी ठीक है। क्या बोल रहे हैं अब ये कुल मिला के, एक बार फिर से हम इरेज कर देते हैं एक बार सारा, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने अंडरलाइन करके पूछा है किस पार्ट में एरर है। हाँ देखो अब, कौन सा, क्या पूछा हुआ है, ठीक है, किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। ग्रम्पी मैन में कोई एरर नहीं है, सी बिल्कुल सही है। अवॉइडेड में कोई एरर नहीं है, सारा पास चल रहा है, बिल्कुल सही है। और बताओ, फर्स्ट में इन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, थोड़ी सी मिसप्रिंट लग रही है, ठीक है। मान लो इन्होंने एरर लाइट पे लगा लो, कोई एरर नहीं है। इसमें एरर है, ये एरर है बेटा, वॉज बीन, ये पैसिव सेंस है ही नहीं। वो हमेशा से क्या रहा है, ग्रम्पी मैन रहा है, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करती, ठीक है। ही ऑलवेज लगा हुआ है, तो आप यूं लिख सकते हो वॉज अ ग्रम्पी मैन, ठीक है, या फिर आप यूं लिख सकते हो हैज ऑलवेज बीन, हमेशा से रहा है ग्रम्पी, अभी तक रहा है, ठीक है, इसलिए मैं उसे कभी पसंद नहीं करती थी। ऐसे कर सकते हो आप, ज्यादा बेटर रहेगा आपका, देख लीजिए एक बार दोबारा। हम्म, ठीक है, चलो परफेक्ट टेंस लगा लो, हैज के बाद थर्ड फॉर्म दे दो, तो एक्टिव ही रह जाएगा आपका सेंटेंस। जैसे ही हैज बीन, रहा है एक ग्रम्पी मैन, तो ये एक्टिव है, ये पैसिव नहीं है। हैज है, ये वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब परफेक्ट टेंस बना लिया है इन्होंने, क्योंकि पैसिव सेंस नहीं है वो, उसके बाद थर्ड फॉर्म तो मैं पैसिव समझूंगा, सेंटेंस एक्टिव में पैसिव है ही नहीं, ठीक है। बी वैसे भी आपकी क्या कहते हैं, स्टेट वर्ब होती है, इसका पैसिव बन ही नहीं सकता वैसे भी, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ ही इज ए टीचर, स्टेट वर्ब के साथ साथ ये एक लिंकिंग वर्ब भी है, स्टेट वर्ब भी है, तो इसका पैसिव बन ही नहीं सकता। आगे ना बात समझ, इनके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, बना के दिखा दो। बी की फॉर्म का पैसिव, अगर बी की फॉर्म मेन वर्ब है तो ये ना कहना ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज ए टीचर का पैसिव बना दो। इनके बाद रिसीवर आता ही नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, तो पैसिव बन ही नहीं सकता, ठीक है। तू समझ लो ये ट्रांजिटिव वर्ब ही नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब उनको कहते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है बच्चों, आई प्ले क्रिकेट, ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इसका पैसिव बन जाएगा, ठीक है। अब मैं बोलूँ ही इज ए फूल, ही इज गुड, इसका पैसिव बना के दिखाइए, कैसे बना दोगे, तो लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आते हैं, ऑब्जेक्ट आते ही नहीं, बनेगा ही नहीं। तो बीन वही वर्ब होती है, ग्रम्पी मैन ही वही तो है, ग्रम्पी मैन ये थोड़ा आगे आ जाएगा, पैसिव बन ही नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है, इसे एक्टिव बना लो। टेंस कौन सा लगाओगे, हैज बीन लगा लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ऑलवेज लिखा हुआ है ना, ठीक है, हमेशा से रहा है मतलब अब तक रहा है, आज पे इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। और मैं उसे कभी भी नहीं पसंद करती, अवॉइड इन्होंने आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज कर दिए हैं, कभी उसे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो हमेशा से ग्रम्पी मैन रहा है, आज तक है वो ग्रम्पी मैन, और मैं पहले भी नहीं पसंद करती थी और अवॉइड करती थी इसकी कंपनी, वो इन्होंने अपने लिए यूज कर लिया, कोई हिंट नहीं है तो सब सही है। अब ये ना कहना यहाँ हैज लाइक कभी नहीं पसंद कर चुकी हूँ, लाइक के साथ परफेक्ट टेंस लग ही नहीं सकता, लाइक स्टेट वर्ब है, इस तरह से। तो ये सही है जो भी है, यहाँ एरर है मेन मुद्दा। नेक्स्ट देखो, आई लव, लव के साथ जेरेंड भी आता है, इन्फिनिटी भी आता है, वो चल जाएगा। आई लव टू रीड सर्टेन, सर्टेन के बाद नाउन प्लूरल आता है, क्योंकि एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद नाउन प्लूरल आता है। और एडजेक्टिव आपको पता है ना, सम लगाए तो बॉयज लिखते हैं, ए लगाए तो बॉय लिखते हैं, तो ये सही है। महाभारत, रामायण, बाइबल, ये एक फेमस बुक्स हैं, इनके आगे दा लगाओ, इनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी आपको। गंगा हो गया, ये हो गया, इनके आगे दा लगता है। नदियां होती हैं जो हमारी पवित्र नदियां, ग्रंथ होते हैं, इनके आगे दा आर्टिकल लगता है, तो जनरल सी बात है, सबको पता है, तो सिंपल एरर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में एरर देखो क्या है, कॉन्टिन्यूस लगाना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फोर लग गया, बस फोर लगते ही या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं अब तक, मैं सुबह से पढ़ा रहा था बस 10 बजे तक, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ और आगे तक पढ़ाऊंगा, शाम तक, रात तक, अगले 2 साल तक, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब आप बता दो, इन 2023 शी विल हैज बीन वर्किंग द कंपनी फॉर 3 years, मतलब ये 2022 चल रहा है, ऐसे मान रहे हैं ये 2023 आ जाएगा ना, उसे काम करते 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 आगे जाके 3 साल हो जाएंगे, नहीं तो ये 2023 लिखते ही ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना होता ना, तो ये लिखते ही ना। और यहाँ से दिख भी रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की सेंस आ रही है, तभी लगाया हुआ है कि अभी 2022 चल रहा है, तब से लेकर उसे 2023 तक, 23 तक आगे चले गए, चलते चलते परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। इतना भी हो गया, 3 साल भी हो जाएंगे और आगे भी करेगी। तो आपको पता है विल मॉडल, मॉडल के बाद आप मेरे को बता दो, कभी यूं सुना है, ही विल प्लेज, ही विल स्टील्स, नहीं आया ना, बेस फॉर्म आती है,
और बेस फॉर्म मतलब V1 हैज भी V1 है, हैव भी V1 है, पर बेस फॉर्म कौन सी है? प्लूरल वाली हैव। प्ले भी V1 है, प्लेस भी V1, पर बेस कौन सी है? प्ले। इसलिए मॉडल के बाद हमेशा प्ले आती है, ही शी का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, मेन वर्ब पे इफेक्ट पड़ता ही नहीं, अगर बीच में हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो उन पे पड़ता है। ही के बाद इज आएगा, दे के बाद आर आएगा बच्चों, ठीक है ना। बट प्लेइंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर सीधा मेन वर्ब आए तो सब्जेक्ट का असर उस पर पड़ता है, जैसे ही प्लेज, दे प्ले, पर बीच में हेल्पिंग वर्ब आ गई तो वो संभाल लेंगी सब्जेक्ट का असर, ठीक है। तो सीधी सी बात है बच्चों, शी लगा हुआ है, विल सही है, मॉडल आ गया, यहाँ हैव आएगा क्योंकि ये बेस फॉर्म आएगी, सिंगुलर नहीं आती कभी। मॉडल के बाद आपने हैज या हैड नहीं सुन पाओगे, मॉडल के बाद V1 आती है, और V1 में भी कौन सी? बेस फॉर्म, जो कि हैव होती है, प्लूरल वाली, ठीक है। ही विल प्ले, ना कि ही विल प्लेज, या दे विल लगाओ तब भी प्ले, सब्जेक्ट का तो असर आपको पढ़ना ही नहीं है, इफेक्ट उस पर। नेक्स्ट, हैव करना था वहां पे, ठीक है ना, नहीं आया समझ? ये लो बच्चा, ठीक है। यहाँ पे एरर हो जाएगा आपका, कह रहे हैं ठीक कर दो इसे, रेक्टिफाई कर दो, मतलब इंप्रूवमेंट मांग रहे हैं, तो ये करेंगे रेक्टिफाई, ठीक है ना। कैसे रेक्टिफाई करेंगे ये देखो। हाँ जी, देखिए यहाँ हैव लगाओ, तो रेक्टिफाई करके इंप्रूवमेंट करके, यहाँ इंप्रूवमेंट है, ठीक है। कहीं इन्होंने इंप्रूवमेंट कर रखी है, दा कंपनी ठीक कर दें, सीन्स लगा दें, बाय 2023 कर दें इनकी जगह, ऐसा नहीं है, ठीक है। 2023 तक, 2023 तक लगाओगे तो ना परफेक्ट टेंस लगाना पड़ सकता है आपको, इन 2023, ठीक है। उसे काम करते करते इतना हो जाएगा, बाय 2023 भी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, इन 2023 भी सही है, पर ये लगा लोगे तो मिड हो जाएगा इन 2023 में, 2023 तक पूरा वो हो जाएगा शुरुआत में ही, ठीक है। चलो, हैव ज्यादा इसमें इफेक्टिवल एरर है, यहाँ पे हैव आएगा, ये बेटर है क्योंकि विल के बाद हैज नहीं आता। तो आप ऐसे इंप्रूवमेंट करो, सी में सी लगाओ, रेक्टिफाई हो जाएगा आपका एरर, ठीक है। सी लगाते ही, माई यंगर ब्रदर वर अटेंडिंग अ शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स दीज डेज। जल्दी, बिल्कुल इजी एरर, देखते ही बच्चों वाला एरर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर, यंगर ब्रदर सिंगुलर है, देखो एरर। हाँ, दीज डेज गलत है, बाकी यूं आना था आर अटेंडिंग, दीज डेज मतलब प्रेजेंट में। आपको पता है बेटा, रोज कोई काम होता है, डेली रोज, तो आपको इंडेफिनिट टेंस लगाना चाहिए क्योंकि परमानेंट में लगता है। टेम्परेरी कोई काम हो रहा हो थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरी ये होता है कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे मैं कहूँ इस समय तो यार मैं खाना खा रहा हूँ, तंग मत कर, इस समय मतलब थोड़ी देर खाऊंगा, जिंदगी भर चलता नहीं रहेगा, जैसे सूरज पूरब से उगता है, ये तो पूरी जिंदगी का काम है, मैं डेली वॉक पे जाता हूँ, पूरा लाइफ टाइम का काम है। थोड़ी देर के लिए कोई काम हो तो कॉन्टिन्यूस टेंस लगता है, जैसे इससे पता लगा वर्ड, ये हिंट मिल गया, इस हिंट को देखें, नहीं तो सारे टेंस ही ठीक होते हैं, पर ये हिंट कहता है ना गलत है, ठीक है। तो ये हिंट कहता है बस कॉन्टिन्यूस टेंस लगाओ, अटेंडेड नहीं लगा सकते, अटेंड्स नहीं लगा सकते, कॉन्टिन्यूस लगेगा, इन दिनों कर रहा हूं बस मैं, इन दिनों कर रहा है, पर यहाँ दोस डेज आना था, या तो अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस लगाना है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आएगा, बस इतना पता है, आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, यंगर ब्रदर का वर नहीं आएगा, एरर तो यही हो गया ना, वॉज आएगा, या फिर बेटर जो इसमें आंसर है वो आएगा इज अटेंडिंग, दीज डेज मतलब अभी कर रहा है, या तो दो डेज लिखते, पास्ट लिखना है तो इज अटेंडिंग करिए, ठीक है बच्चों। सॉल्यूशन है तो उसे करेक्ट कर सकते हैं, वीडियो सॉल्यूशन से यही है, थोड़े बहुत जो गलतियां वो भी आपकी ठीक हो जाएंगी, ठीक है ना बच्चों। इज अटेंडिंग। नेक्स्ट, they usually allege that there is a delay in procuring stationery due to the faulty purchase orders। बताओ, procuring stationery due to the faulty purchase order, they usually allege that, पढ़ लो इसे, allege का मतलब होता है किसी पे क्या कहते हैं, इल्जाम लगाना। किसी ने गलती फॉल्टी परचेज ऑर्डर लगा दिया, इसलिए स्टेशनरी का आइटम, प्रोक्यूरिंग का मतलब क्या होता है, ऑब्टेन, मतलब कोई चीज पैदा करना, इस तरह हासिल करना भी कह सकते हैं इसको, तो डिले हो रहा है इसमें क्योंकि फॉल्टी परचेज ऑर्डर आ गए हैं। जल्दी से देखिए, एक सेकंड, ठीक है, जल्दी बताइए। बताओ। हाँ, द यूजली अलीज देयर इज अ डिले इन प्रोक्योरिंग स्टेशनरी ड्यू टू द फॉल्टी परचेज ऑर्डर, कि वो स्टेशनरी का आइटम डिले हो रहा है, उन्हें ऑब्टेन करने में, हासिल करने में, जो भी है यूजुअली अलीज, वो क्या कहते हैं, वो इल्जाम लगाते हैं इस तरह, मतलब ज्यादातर अलीज का मतलब होता है किसी पे कोई चीज आरोप लगाना, इस क्योंकि फॉल्टी परचेज ऑर्डर आ गया, डिले, ठीक है, डिले बिल्कुल सही है, लगाना पड़ता है यहाँ पे डिलेइंग
जैसे किसी वर्ब को नाउन बना रखा हो, जैसे अ बाथ, ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है, नो एरर डालो इसमें। नेक्स्ट, ही इज नॉट रिच सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ एक्सपेंसिव। ही इज नॉट रिच, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आते हैं, ये भी सही है। सो ही कैन नॉट, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकता, ये सेंस भी सही है। टू बाय ए एन, लो भाई मिल गया एरर, मिल गया एरर। एक्सपेंसिव वोवल साउंड। चलो, इट कैन गेट। देखो लिंकिंग वर्ब सीखो आज। अगर बीच में है, हूं, था, इस तरह की लिंकिंग वर्ब आ जाए, इज, बिकेम, गेट, इनके बाद ज्यादातर एडजेक्टिव या कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जैसे वो आते हैं, क्योंकि ये ही कोई क्वालिफाई करते हैं। री क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, एडवर्ब भी आता है, बट लिंकिंग वर्ब्स आ जाए तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। जैसे ही इज गुड आएगा या ही इज ए टीचर आएगा, या तो एडजेक्टिव या वो खुद का खुद, जिन्हें कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो गेट भी वही होती है जो इट को क्वालिफाई करेगी, इट कैन गेट कोल्ड। चलो बताओ, जैसे भी है अब बताना पड़ेगा आपको, एक्सट्रीम कोल्ड या क्या एक्सट्रीमली कोल्ड, जल्दी बोलो। इट की विशेषता है कि इट ही कोल्ड हुआ है, इट इज कोल्ड नहीं बोलते, इट इज कोल्ड, इट इज हॉट, तो ये इज की तरह ही होती है लिंकिंग वर्ब। अब कोल्ड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले नाउन क्या आ सकता है? ये कोई नाउन है जो इससे पहले एडजेक्टिव लिख दिया? एक्सट्रीम एडजेक्टिव है, ये खुद एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के आगे एडवर्ब आते हैं, ठीक है। एडवर्ब जैसे मैं लिखूं ही इज गुड, है ना, अब गुड एक एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बतानी है, इसकी डिग्री बढ़ानी, तो वेरी आएगा। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट गुड सुना है? एब्सोल्यूट गुड गलत है बिल्कुल, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आएगा एब्सोल्युटली गुड, ठीक है ना। तो एक्सट्रीमली कोल्ड अब सही हो, एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आएगा, और एल वाई लगा देना किसी एडजेक्टिव के आगे तो वो एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। एक्सट्रीमली हैप्पी सुना होगा, एक्सट्रीमली हैप्पी, हैप्पी एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। समझ आ रहा होगा आई होप सभी को अच्छे से। नेक्स्ट देखो, आई कोट अ वाइट कैट। रेसलिंग का मतलब होता है कोई साउंड निकालना है, मतलब साउंड सी ची ची चाचा करना, ठीक है। व्हाइट कैट पकड़ ली बीनीथ माई रूम, रूम के मतलब के नीचे अंडरग्राउंड थी। बीनीथ का मतलब होता है जैसे आप बैठ गए चेयर पे और आपका पर्स नीचे रह गया, चेयर पे बैठ के पर्स नीचे रह गया, तो ये होता है बीनीथ। पर्स आपका नीचे पड़ा है और आप उसके ऊपर बैठ गए, दब गया वो ऐसे, तो ये क्या है? रूम के लिए तो इन आती है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बेस एरर है, ठीक है। इन माई रूम, सिंपल, यहाँ एरर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, kids learn a lot by their school activities and homework. A lot by their school activities बिल्कुल गलत है, by ज्यादातर होता है, आपको पता होना चाहिए। kids learn a lot from their school activity ज्यादा बेटर रहेगा। by होता है डूअर बताने के लिए, जैसे लेटर इज रिटन बाय मोहन, पर मैं यूं बोलूं स्नेक वॉज किल्ड, अ स्नेक वॉज किल्ड, एक स्नेक मारा गया, वॉज किल्ड, बताओ कैसे? बताओ। विद अ स्टिक, इससे विद, विद भी लगता है ना, तो बहुत कुछ प्रीपोजिशन लगती है। बाय कोई डूअर बताने के लिए, फ्रॉम, लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर स्कूल एक्टिविटी ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बाय नहीं, डूअर नहीं बताना, कोई एक्शन नहीं बताना, फ्रॉम उससे सीखता है, तो यहाँ एरर कर सकते हो आप, सिंपल। नेक्स्ट देखो, 73 करो जल्दी से। देखो क्या है भाई, आर्टिकल बेस एरर लग रहे हैं। ए इवनिंग गलत हो गया, देखते ही इवनिंग में वोवल साउंड है। आई वुड लाइक टू स्पेंड एन इवनिंग नियर अ पूल विद अ कप ऑफ कॉफी, हाँ। पूल के आगे आर्टिकल नहीं लगाया, लगाना जरूरी होता है कॉमन काउंटेबल नाउन के आगे। देखो, ए आर्टिकल जनरल वे में भी यूज होता है, और कोई चीज पहली बार बात हुई हो उसके लिए भी यूज होता है, पहली बार कोई बात हुई हो, ठीक है। हाँ बताओ, आई वुड लाइक टू स्पेंड एन इवनिंग, बिल्कुल सही है, एक शाम एक पूल के आगे विद अ कप ऑफ कॉफी। देखो अगर आपने कोई और एरर ढूंढ रखा है तो उसे ठीक कर लेना, ये एरर बेटर है, विद अ कप ऑफ कॉफी, विद ए भी आना है यहाँ पे, यहाँ डी आंसर, ठीक है, करेक्ट कर लेना कहीं से हो तो। नियर अ पूल विद अ कप ऑफ एन इवनिंग, कप के लिए भी तो आर्टिकल लगेगा, खाली थोड़ा छोड़ देंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, डी आंसर है इसका। नेक्स्ट देखो, इफ यू लिव इन अ फॉरेन कंट्री यू शुड ट्राई एंड लर्न लैंग्वेज। अगर आप रहते हो, ठीक है, इफ के साथ प्रेजेंट डेफिनेट, तो आगे कुछ विल वगैरह ये सब आने चाहिए, या फिर एडवाइस के लिए शुड भी आ सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है।
फ्यूचर बताना होता है या एडवाइस देनी होती है? यू शुड ट्राई एंड लर्न, ट्राई लैंग्वेज, लर्न लैंग्वेज, ऐसा लग रहा है यू शुड ट्राई लैंग्वेज। अरे भैया ट्राई के बाद ऐसे नहीं लिखते सीधा ऑब्जेक्ट, ट्राई टू डू समथिंग होता है, इन्फिनिटिव लगाते हैं उसको, ठीक है, एडवांस वर्ब यूज करते हैं। आई वॉन्ट, अब मुझे बोलना है खेलना, एक सेंटेंस में एक ही वर्ब आ सकती है, आपको पता है, मैं चाहता हूँ, या फिर कंजंक्शंस लगाओ तब दो वर्ब लिख सकते हो जैसे यहाँ लगाई हुई है, ठीक है, बट ट्राई लैंग्वेज तो अच्छा नहीं लग रहा ना, एंड लगा के कुछ अच्छा लगना चाहिए। ट्राई लैंग्वेज क्या होता है? लर्न लैंग्वेज तो होता है। अब आपको पता है एक सेंटेंस में एक वर्ब आ सकती है, या तो कंजंक्शन लगाओ, पर मेरे मुंह से दो वर्ब निकल रही है, मैं चाहता हूँ खेलना, मैं चाहता हूँ खेलना भी निकल रहा है मुंह से। अब आप प्ले लिखोगे तो दो वर्ब इकट्ठी हो जाएंगे, इसे एडवांस वर्ब बना लो, ये नाउन की जगह पे आ जाएगी। कार तो लिख सकते थे पर कार तो वर्ब नहीं है, ये तो आ जाती है आई वॉन्ट अ कार। पर अगर आपको बोलना है मैं चाहता हूं खेलना, खेलना भी वर्ब, वॉन्ट भी वर्ब, अब होगी सबसे बड़ी दिक्कत, ठीक है, खेलना भी वर्ब होगी, वॉन्ट भी वर्ब होगी। अब दोनों वर्ब तो आ नहीं सकती, तो आपको टू लगाना पड़ता है, एडवांस वर्ब बना लेते हैं, इसे नाउन की जगह बैठ जाती है। तो ट्राई के बाद भी इन्फिनिटिव लगाओ, वी शुड ट्राई टू लर्न। एक सेंटेंस में एक क्लोज में एक वर्ब आ गई, बाकी जो भी आएंगे एडवांस आएंगी, ठीक है, एडवांस आ गई, एंड नहीं हो सकता था, यहाँ टू ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट देखो, तो एरर आपको पता ही है किस पार्ट में हो गया, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल चेक कर लो अच्छे से। There are more than 2 million job seekers who are already completed their fitness test for the post since 2020. More than, ठीक है, आर किसके लिए? आपको पता है देर वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो इधर होता है, कभी भी देख लेना, देर से सेंटेंस बना के, देर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है वैसे, जैसे मैंने बोला एक राजा था, एक राजा, वन किंग वाज, ऐसे लिख दोगे, पूरा तो नहीं हुआ, हिंदी में पूरा था, इंग्लिश में पूरा नहीं है, तो ये हिंदी और इंग्लिश अलग अलग देश की बात। तो वन किंग वाज देयर, ऐसे आपको लिखना पड़ा ना, अपनी तरफ से डालना पड़ा सेंटेंस को पूरा करने के लिए, और देयर को आगे भी लिख सकते हो, और आगे लिखोगे तो वो आगे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट देखो मैंने बताया था, वो प्लेस आगे आ जाए तो मेन वर्ब भी आगे आ जाती है, देयर वाज वन किंग। तो देयर वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है देयर नहीं होता, देयर के बाद इज भी लग सकता है, और इधर होता है सब्जेक्ट। मोर देन 2 मिलियन जॉब सीकर, इसके लिए आ रहा है, ये भी सही है, हु के बाद आर आ गया, इनके लिए हु लग गया, आर ऑलरेडी कंप्लीटेड। ये पैसिव फॉर्मूला क्यों लगा देते हैं? और जब तक बच्चों को ये नहीं पता लगेगा ना ये सेंटेंस पैसिव का है या एक्टिव का है, कुछ नहीं हो सकता। सेंटेंस आपको पता होना चाहिए, एक्टिव से पैसिव सब बना लेते हैं, ये कौन पहचानना सिखाएगा आपको कि सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का है? आप ये बताओ, आई डैश क्रिकेट, यूं लिख दूं आई एम प्लेड क्रिकेट, ये पैसिव फॉर्मूला लगा दिया, जबकि सेंटेंस एक्टिव का था, आगे डूअर बैठा है, करने वाला बैठा है, पर आगे क्रिकेट लिख दूंगा तो यूं लिख दूं क्रिकेट प्लेड, ये आपने पैसिव फॉर्मूला नहीं लगाया, अब एक्टिव लगा दिया, अरे क्रिकेट वॉज प्लेड। अब बताओ जॉब सीकर्स ही तो हैं जिन्होंने कंप्लीट किया है फिटनेस टेस्ट, तो ये एक्टिव है सेंटेंस, और फॉर्मूला किसका लगा दिया? और लगा के, आर लगा के, सॉरी पैसिव का, आर प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ ये गलत हो जाती हैं चीजें, ठीक है बच्चों, अच्छे से कर लो इसे। सेंटेंस एक्टिव का है, सेंटेंस का नेचर एक्टिव है, और फॉर्मूला पैसिव का लगा दिया, ठीक है ना बच्चों? आप खुद बताओ, जो आगे बैठा है ये खुद ही है ना जिन्होंने कंप्लीट करना है, इनको तो कंप्लीट नहीं किया जा रहा, ऐसा अगर पैसिव बना दोगे तो ऐसा लगेगा इनको कंप्लीट किया जा रहा है, जॉब सीकर्स को, अरे ये खुद कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको पता है खुद कंप्लीट कर रहे हैं, तो हु आर ऑलरेडी कंप्लीटेड, कर चुके हैं, कर सीन्स भी लग गया, सीन्स लग गया तो परफेक्ट टेंस लगाओ या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाओ, पर कंप्लीशन की सेंस आ रही हो, आगे की सेंस ना आ रही हो, तो परफेक्ट तक भी आप रुक सकते हो, ठीक है, ऑलरेडी लगा है तो परफेक्ट टेंस लगते ही है, हु हैव कंप्लीटेड, हु हैव कंप्लीटेड लिख लो, सही हो जाएगा आपका बिल्कुल, ठीक है, हु हैव एक्टिव फॉर्मूला लगा दिया बस मैंने, जरूरत ही नहीं थी पैसिव की, एक्टिव की जरूरत है, खुद करा कंप्लीट। और परफेक्ट टेंस क्यों लगाया? पीछे फोर सिंस लगा हुआ है, और पीछे फोर सिंस लगाओ तो परफेक्ट टेंस ही लगता है जब तक वो खुद आईएनजी ना दे, क्योंकि फोर और सिंस का काम ही क्या होता है? कंप्लीट दिखाना, 2020 से अब तक का पूरा दिखाना, और पूरा किससे दिखाते हैं? परफेक्ट टेंस से। किसे दिखाते हैं पूरा? परफेक्ट टेंस से दिखाते हैं कंप्लीशन, और आज तक का कंप्लीशन परफेक्ट टेंस से, पास्ट का दिखाना हो तो V2 से। तो यहाँ हैव कंप्लीटेड आ गया बच्चों, ये टेंस का थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। चलिए, फोर सिंस देखते ही आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाने की कोशिश करा करो, क्यों? क्योंकि फोर सिंस का मतलब काम होता है कंप्लीट दिखाना, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो 2 घंटे का पूरा दिखाना है मुझे, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ ना, और कब तक? अब तक, आज पे इफेक्ट आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट रह जाता इफेक्ट तो V2 लगाता, पर ये अब तक ले आते हैं बात को, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट। हु हैव कंप्लीटेड लगाना, क्योंकि जॉब सीकर्स प्लूरल है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन थे आपके आज के, जो समझ आया होगा आपको, कुछ भी डाउट है आप भेज सकते हैं हमारे पास, बताया जाएगा आपको ऐसा क्यों हुआ, कुछ रह गया हो कॉन्सेप्ट,
थैंक यू बच्चों। कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप में ताकि वो हमसे जुड़ सकें, अच्छे से इंग्लिश सीख सकें। डिटेल में करना है ऐप से जुड़िए, ठीक है बच्चों। चलो थैंक यू।